Most of the people don't realize the importance of ChatGPT in your thesis paper. ChatGPT आपकी मदद ज़रूर कर सकता है, लेकिन कॉपी पेस्ट करना ChatGPT से अपने थीसिस पेपर के लिए इज़ नॉट व्हाट वी डू। और अगर हम ये कर रहे हैं, अगर आप ये कर रहे हैं, दैट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि आपका पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है। मैं आपको बताती हूँ कि ChatGPT यूज़ करके आप किस तरह से अपना थीसिस पेपर लिख सकते हैं। देखें, थीसिस पेपर लिखने के लिए आपको ChatGPT से कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। येस, यू हैव टू गिव ChatGPT सम रेफरेंसेस और अपना फॉर्मेट और अपना आइडिया, टॉपिक सब उसको दे दो, लेकिन कभी भी ये मत करो कि कॉपी पेस्ट डायरेक्ट करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट था, इसको अपने ओन अल्फाज में लिखा और फिर ChatGPT से ये वाला प्रॉम्प्ट उसको दे के मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाई। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने उसको चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन दिया कि इतना मुझे समझ में आ रहा है, इतना मैं लिख चुकी हूँ, अब मुझे सजेस्ट मी सम मोर पॉइंट्स। उसने मुझे ये सारे पॉइंट्स सजेस्ट किए, उसने मुझे एग्जाम्पल भी दी इम्प्रूव्ड वर्जन की, और वो एग्जाम्पल में से मुझे सबसे पहले जो पॉइंट अच्छे लगे वो मैंने कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड फॉर्मेट में, वर्ड फाइल में पेस्ट कर दिए, लेकिन उसको मैंने फाइनलाइज नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये वाला वर्ड था द विजिबिलिटी ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। यहाँ से लेके यहाँ तक 2023 तक मुझे सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, और इसके बाद वाली इन्फॉर्मेशन वो मैंने सारी लिख चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉपी पेस्ट किया लाइक दिस, और इसको अब मैं अपने अल्फाज में लिखूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इशू इज़ पर्टिकुलरली रेलिवेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज सच एज पाकिस्तान। अब मैं यहाँ पे इस पैराग्राफ को अपने ओन वर्ड्स में कोट करूँगी। जैसे मैंने लिखा डेवलप कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, और इसी तरह से मैंने आगे सारे रेलिवेंट पॉइंट लिखे। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि आप ChatGPT से कॉपी पेस्ट करके एक दिन में थीसिस पेपर कंप्लीट कर लोगे। यस, आप कर लोगे, लेकिन आपका जो पेपर रिजेक्ट होगा, जब उसमें सिमिलैरिटीज़, प्लेजरिज्म आएगा, तो बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होगा। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती हैं जो आपको रिजेक्ट कर देती हैं और कहती हैं कि बस अब आप थीसिस पेपर नहीं लिख सकते, यू आर नॉट एलिजिबल टू राइट एनी थीसिस पेपर, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, बिकॉज आपका 100% जब प्लेजरिज्म आएगा तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। सो हेयर मैंने यहाँ पे बहुत सोच समझ के अपने पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डेवलप कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान वेयर बिजनेसेस एंड कंटेंट क्रिएटर्स, अब ये वाला पॉइंट मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है बिकॉज मुझे लग रहा था कि इंट्रोडक्शन में और बैकग्राउंड में ये पॉइंट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली आप जिस कंट्री में रह रहे हो, आप उस कंट्री से रिलेटेड थीसिस पेपर लिख रहे हो, और आप ये मेंशन करोगे कि पाकिस्तान में बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बिजनेस ओनर्स हैं जिनको रोज़मर्रा पे लोगों से कम्युनिकेट करना होता है, और इस कम्युनिकेशन का कोई भी रिसर्च पेपर अभी तक पब्लिश नहीं हुआ हुआ। तो जो मेरा टॉपिक था द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड एल्गोरिदम ऑन ऑडियंस बिहेवियर, ये टॉपिक बहुत कम लोगों ने इस पे पेपर बनाया हुआ है। तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो यही था। तो मुझे लगा कि ये पॉइंट बहुत रेलिवेंट होने वाला है। अब ज़्यादातर ChatGPT आपको पूरे पॉइंट्स उठा के दे देता है, आपका फॉर्मेट, आपका टॉपिक, आपका आइडिया, आप जो भी ChatGPT को देते हो वो सब कुछ 2 मिनट में आपको निकाल के दे देता है। मगर यहाँ पे कॉपी पेस्ट नहीं, उस आइडिया को अगेन अपने हाथों से एक एक करके लिखने का मकसद ये है ताकि आपको प्लेजरिज्म ना आए। सी दिस, अब मैंने इन सारे पॉइंट्स को खुद से लिखा, और अब जब मैं इन सारे पॉइंट्स को खुद से लिख रही हूँ तो मेरा 0 प्लेजरिज्म आया था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट। मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, लेकिन अब मुझे चाहिए कि मैं और भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखूं, बट टाइम नहीं होता, और आपके पास जो है अगर बहुत लिमिटेड टाइम है तब तो आप बहुत ही कम पॉइंट्स लिखो, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आपको ज़्यादा पॉइंट्स लिखने चाहिए, क्योंकि ये आपके थीसिस पेपर के लिए बहुत ज़रूरी है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आई होगी कि ChatGPT इज़ इम्पॉर्टेंट, बट डोंट कॉपी पेस्ट।